Hello, dear my friends. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Dear my students और मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनका सपना है यूरोप में, एंड स्पेशली आज मैं जिस कंट्री की बात करने वाला हूँ, इटाली। और इटाली में अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप एलिजिबल हो जाते हो इटाली में पीआर लेने के लिए। तो अगर आपका माइंड मेकअप हो रहा है, अगर आपके पास जॉब है इटाली में और आपको लगता है कि आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और डियर दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए और कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े कि इटली में आपको पीआर कैसे मिल सकता है और आपका सपना यूरोप में रहने का कैसे पूरा हो सकता है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। पीआर लेने के लिए, पीआर क्या है? परमानेंट रेजिडेंसी। इटालियन पासपोर्ट होल्डर आप कैसे बन सकते हो और वो लेने के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास इटली में वर्क वीजा होना चाहिए। अगर आपके पास इटली में वर्क वीजा है और मिनिमम अगर आप 5 साल वहाँ काम कर रहे हो और इन 5 सालों में इटली में एक कंडीशन है दोस्तों, इन 5 सालों में अगर इटली में आप रह रहे हो 5 साल काम कर रहे हो, लेकिन इटली छोड़ के अगर आप जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो इटली छोड़ के अगर आप इंडिया आ गए इन 5 सालों में और 6 महीने से ज़्यादा आप इंडिया में ही रह गए, मतलब वहाँ कंट्री छोड़ दिया, 6 से 10 महीना जो भी है, अगर इंडिया में रह गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे पीआर प्रोसेस के लिए। आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपको वहीं पे रहना है इटली में ही, मतलब 6 महीने से 10 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली आप नॉन यूरोपियन कंट्री में नहीं रह सकते इन 5 साल। अगर वही आप यूरोप में रह रहे हो, मान लो फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए, तो वो एप्लीकेबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहला इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर हम इटाली की बात करें तो इटाली में भी तो लोग इटालियन बोलते हैं और इटालियन आपको बेसिक आनी चाहिए। तो A2 लेवल का अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ ओरिएंटेड, मतलब हेल्थ के बारे में ज़्यादा फोकस करने वाली कंट्री है इटाली। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी आपको चाहिए। फोर्थ वन, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए इन 5 सालों में। अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आपके पास नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको पीआर के लिए एलिजिबल होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट, वो है आपका जो एवरेज इनकम मंथली अगर हम कैलकुलेट करें एज पर द उनका जो लेबर लॉ है या एज पर द उनका अलाउंस लॉ है, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपका 1000 से 1200 यूरो मंथली आपके पास एवरेज इनकम होना चाहिए। तो ये 5वां इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रख के अगर आप कभी भी सोचते हो कि इटली में आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है। सबसे लास्ट पॉइंट कि पीआर एप्लीकेशन के लिए आपकी फीस कितनी लगती है। तो इटली में पीआर एप्लीकेशन के लिए आपको यूरो 176 देना पड़ता है, अराउंड 176 आपको पे करना होता है। इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो अराउंड 18 से 20 हज़ार के आसपास आप सोच के चलिए, उतना आपको देना पड़ सकता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि कैसे आप इटली में परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए यूरोप के रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन लेता आता रहूँगा।
और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग यूरोप के लिए बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।